हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2023-24 के लिए कक्षा 7वीं विषय हिंदी का पेपर आपका देखने वाले हैं। ठीक है, अर्धवार्षिक परीक्षाएं आपकी शुरू हो रही हैं और आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं आपकी पहले अक्टूबर माह में होनी थी, लेकिन आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं आपके नवंबर मंथ में होनी है और नवंबर में आपका 6 नवंबर से आपके पेपर शुरू होने हैं। तो 6 नवंबर को आपका पहला पेपर हिंदी का है। ठीक है, कक्षा 7वीं हिंदी का। तो चलिए इसके लिए यहाँ पर पेपर देखते हैं और पूरा प्रश्नों को उत्तर के साथ देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विद्यार्थी अपना नाम लिख लेंगे, पिताजी का नाम, साला का नाम और यहाँ पर कक्षा आपको अपनी डाल देनी है 7वीं। ठीक है, ये सब भरने के बाद आपका जो पेपर है वो शुरू होता है और यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करें, खंड आ के नाम से यहाँ पर देख सकते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे आपके। सबसे पहले यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिए। सूचना के आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जो सही विकल्प आपसे पूछे जाएंगे नीचे। सड़क सुरक्षा के लिए प्रतिज्ञा लें। ठीक है, ट्रैफिक नियमों का पालन करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल का प्रयोग ना करें। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य पहनें। ठीक है, सीट बेल्ट का प्रयोग करें, धीमे चलें, संयम से चलें। तो ये सब इसमें पढ़ लीजिए इसको अच्छे से आप लोग, और इसके आधार पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो हम उत्तर देंगे। यातायात नियमों का पालन करें, और इसमें अच्छे से नारा देख लीजिए। सड़क सुरक्षा ना हो केवल नारा, बना लो इसको जीवन धारा। बिहार सड़क सुरक्षा परिषद परिवहन विभाग के द्वारा ये अपील की जा रही है। उसके बाद देखिए प्रश्न आपके पूछे गए हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न इसमें दिया गया है, दी गई निर्देश या सूचनाएं किससे संबंधित हैं। तो दी गई निर्देश सूचनाएं जो हैं सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं से संबंधित हैं। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यातायात नियमों का पालन क्यों करना चाहिए। तो यातायात नियमों का पालन इसलिए करना चाहिए ताकि हम दुर्घटनाओं से बच सकें। तो दुर्घटनाओं से बचने के लिए हमें यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न 3 है यहाँ पर, सड़क सुरक्षा सप्ताह के लिए निर्देश किसने जारी किए हैं। तो सड़क सुरक्षा सप्ताह के लिए निर्देश जारी किए हैं परिवहन विभाग ने। ठीक है, और अगला प्रश्न देखते हैं, सड़क सुरक्षा नहीं केवल नारा, इस पंक्ति की दूसरी पंक्ति क्या है। सुखी बना लो जीवन सारा। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोपहिया वाहन कौन सा है। तो आप सबको पता है कि जिसमें दो पहिए होते हैं वो दोपहिया वाहन होता है। तो इसमें मोटरसाइकिल हो जाएगा। बाकी कार, ट्रैक्टर, बस ये 4 पहिया वाहन होते हैं। उसके बाद देखिए दिए गए पोस्टर को देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताना है आपको। तो देखिए इसमें जल है तो कल है। पृथ्वी की सतह पर 2/3 जल है, परंतु पीने योग्य जल केवल 0.002% ही है। हम सब ने यह ठाना है पानी को बचाना है। सौजन्य से ग्राम पंचायत अकोलिया धार। तो इसको आप देख लीजिए, और ये पूरा जल संरक्षण पर आधारित है कि हमें पानी को बचाना चाहिए। अब इसमें जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो जल संरक्षण से रिलेटेड हैं। तो देखिए प्रश्न 6 है, जल की तरह जीवन के लिए कौन सी वस्तु आवश्यक है। तो जल की तरह ही जीवन के लिए हवा बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप सबको पता है कि जल के बिना हम कुछ समय के लिए रह सकते हैं, लेकिन हवा के बिना हम 2 मिनट भी नहीं रह सकते। क्योंकि हवा में जो ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं, जिससे हमारी जो हम सांस लेते हैं वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है। ठीक है, आप सबको पता ही होगा। प्रश्न 7 देखिए, दिए गए पोस्टर के संदेश को स्पष्ट करने के लिए कौन सी पंक्ति उचित है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, संरक्षित जल सुरक्षित कल, ये इसमें उपयुक्त है और पोस्टर में ये दी गई है। ठीक है, जल को संरक्षित करने संबंधी वाक्य के लिए किस शब्द को क्रिया शब्द के रूप में प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें बचाएं। ठीक है, अब देखिए प्रश्न आपके 9 से 13 तक के हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो रुपये की आत्मकथा से यह संबंधित है। तो आपने पढ़ा होगा, जो पाठ है आपका रुपये की आत्मकथा। पहचानते हो ना मुझे, मेरा बिना कोई काम आपका नहीं चल सकता। पाठ्य पुस्तक खरीदनी हो तो आपको मेरी ज़रूरत होगी। सारा का शुल्क जमा करने के लिए भी आपको मेरी ही मदद लेनी होगी। बस का किराया हो, सब्जी लेना हो, खिलौने लेना हो, तो भी आपको हर जगह मेरी ही ज़रूरत होगी। अब तो पहचान ही गए होंगे मैं कौन हूँ, मैं रुपया हूँ। तो रुपया ये बोल रहा है कि ठीक है, रुपये की आत्मकथा पाठ आपके बुक में है, उसमें आपने पढ़ा होगा। ठीक है, सोचिए और बताइए। प्रश्न है देखिए, जब रुपया प्रचलन में नहीं था तब लेन देन कैसे होता था। जब रुपया प्रचलन में नहीं होता था तो लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से होता था। वस्तु विनिमय क्या होता है कि एक वस्तु को हम आपको देंगे, दूसरी वस्तु आपसे ले लेंगे। जैसे मुझे दूध आपसे लेना है, दूध मैं आपसे ले लूँगा, और जैसे मेरे पास चावल है तो चावल आपको दे दूंगा। तो ये वस्तु विनिमय पहले होता था। लेकिन अब क्या है, मुद्रा आ चुकी है, पैसे आ चुके हैं, जिसकी वजह से अब पैसे से लेन देन होने लगा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब रुपया प्रचलन में नहीं था तब वस्तु विनिमय प्रणाली को अपनाया जाता था। ठीक है, हम सामने वाले को कोई वस्तु दे देते थे और उसके बदले में हम अपने सामने वाले से कोई वस्तु ले लेते थे, जो भी जरूरत की वस्तु होती हैं। जी ठीक है, वर्तमान समय में आपके पास नगद रुपया नहीं हो तो आप स्कूल बस का किराया किस माध्यम से चुकाएंगे। वर्तमान समय में यदि हमारे पास नगद रुपया नहीं है
तो हम उसे इंटरनेट बैंकिंग जैसे फ़ोनपे, पेटीएम आदि के माध्यम से कर सकते हैं। आप सबको पता है कि पैसों को फ़ोन के माध्यम से आजकल हम भेज सकते हैं नेट बैंकिंग के द्वारा, और आपने ये सुना भी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर प्रश्न 11 है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखिए। यहाँ पर मुहावरे आपको दिए गए हैं, नाक में दम करना, कान पकना, सीधे मुंह बात न करना, कान भरना। ठीक है, यहाँ पर कान पकाना है। नाक में दम करने का मतलब होता है परेशान कर देना। ठीक है, कान पकाना मतलब फालतू की बातें करना, सीधे मुंह बात न करना यानी कि बहुत अधिक घमंड करना, कान भरना यानी कि किसी के खिलाफ भड़काना। ठीक है, ये सब आप लिख सकते हैं। शब्दकोश के अनुसार निम्नलिखित शब्दों का उचित क्रम में लिखिए। शब्दकोश क्या होता है, देखिए सबसे पहले हमें ऐसे शब्द को लिखना चाहिए जो वर्णमाला के क्रम में पहले आता है। जैसे कि आ से कोई शब्द आ रहा है वो तो पहले आएगा, उसके बाद ही कोई अन्य शब्द आएंगे। जैसे इसमें देखिए, इसमें अधीर, अधीर सबसे पहले आएगा 1 नंबर पे। उसके बाद देखिए आ के बाद इसमें जा ही आएगा। ठीक है, उसके बाद जा के बाद पा आएगा। ठीक है, पुत्र, फिर वाणी। वैसे इसमें जो धारण है धा, देखिए ता, था, द, ध, न, प, फ, वा, तो वा बाद में आता है, धा पहले आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो धारण है वो सबसे पहले होना चाहिए जीवन के बाद 3 नंबर पे। ठीक है, इसमें मिस्टेक है कुछ, तो इसको 3 नंबर पर आप लिखेंगे। चौथे नंबर पर आप लिखेंगे किसको, पुत्र को, और 5वें नंबर पर वाणी, और 6ठे नंबर पर सफल। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दे रहा है आपका, दिए गए सर्वनाम के आधार पर 2-2 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर देखिए निजवाचक सर्वनाम है और प्रश्नवाचक। निजवाचक यानी जो स्वयं से संबंधित कोई बात हम बोल रहे हैं तो वो निजवाचक सर्वनाम होती है। जैसे कि मुझे घूमना बहुत पसंद है, तो ये अपने लिए बात की जा रही है, तो मुझे घूमना बहुत पसंद है, ये निजवाचक सर्वनाम। मैंने अपने लिए घड़ी खरीदी थी। आपने आज खाने में क्या क्या खाया, क्या आप आज बाजार गए थे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं प्रश्न 13 हो जाता है। प्रश्न 14 देखिए, इंटरनेट विषय पर 100 शब्दों में निबंध लिखना है। तो इंटरनेट क्या है, इंटरनेट आजकल इंटरनेट से ही बहुत कुछ होने लगा है। जैसे कि हम देखते ही हैं कि इंटरनेट के माध्यम से आप पढ़ाई भी करने लगे हैं। जैसे कि ये वीडियो देख रहे हैं, ये इंटरनेट के माध्यम से ही आप देख पा रहे हैं। कोरोना के समय में आपने जो ऑनलाइन क्लासेस करी थी वो इंटरनेट के माध्यम से करी थी। ठीक है, और इंटरनेट से हम सभी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट के विषय में लिखना है। तो इंटरनेट हम इंसानों की मूलभूत ज़रूरत बन चुका है। आज के समय में पढ़ाई से लेकर हर छोटे बड़े काम इंटरनेट के माध्यम से ही होने लगे हैं। इंटरनेट पर हम अपने किसी भी विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इंटरनेट से हमसे हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति से बात कर सकते हैं। आजकल परीक्षाएं भी ऑनलाइन हो रही हैं, जिसमें इंटरनेट अपनी अहम भूमिका निभाता है, अदा करता है। उसके बाद प्रश्न 15 देखिए, उचित विराम चिन्ह का उपयोग करते हुए 5 वाक्य बनाइए। जैसे आपका प्रिय खेल कौन सा है, उसके बारे में आपको 5 वाक्य लिखने हैं। जैसे क्रिकेट काफ़ी ज़्यादा बच्चों का प्रिय खेल होता है, तो क्रिकेट, मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है। मैं और मेरे दोस्त रविवार के दिन मैदान में क्रिकेट खेलने जाते हैं। क्रिकेट मैच देखना भी मुझे बहुत पसंद है। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इसको। उसके बाद व्यायाम, आप देख सकते हैं व्यायाम करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यायाम करने से क्या होता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। प्रतिदिन व्यायाम करना बहुत अच्छी आदत है। व्यायाम से हमारा शरीर चुस्त रहता है। सूर्य नमस्कार बहुत ही अच्छा व्यायाम है, मैं रोज़ व्यायाम करता हूँ। तो इस प्रकार से पॉइंट आप लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 है कि आप बड़े भाई के विवाह अवसर पर अपने मौसा जी को पत्र द्वारा या मोबाइल के द्वारा सूचना देकर बुलाना चाहेंगे, लिखिए और क्यों। तो देखिए यहाँ पर मैं अपने बड़े भाई के विवाह पर मौसा जी को जरूर बुलाना चाहूँगा, क्योंकि परिवार में सभी लोग होते हैं तो अच्छा लगता है। तो इसे आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए किसको कौन सा पत्र, किस प्रकार का पत्र लिखा जाता है, ये इसमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए जो पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो किसी अधिकारी को, किसी ऐसे व्यक्ति को लिखे जाते हैं जो किसी पद पर कार्यरत हो, जैसे कि कलेक्टर हो गए, ठीक है, प्रिंसिपल हो गए, नगर पालिका अध्यक्ष हो गए, इनको। ठीक है, तो ये औपचारिक पत्र होते हैं। अनौपचारिक पत्र होते हैं जो किसी हम अपने संबंधी को लिखते हैं, माता पिता को, दोस्त को लिखते हैं, भाई को लिखते हैं, तो ये होते हैं अनौपचारिक। तो यही आपको बताना है कि यदि कोई पत्र माता पिता को लिखा जा रहा है तो वो कौन सा पत्र होगा, तो वो अनौपचारिक पत्र होगा। ठीक है, इसमें हम पूजनीय संबोधन लगाते हैं। जैसे पत्र हम शुरू करते हैं तो पूजनीय माताजी, पूजनीय पिताजी, ऐसे हम शुरू करते हैं। ठीक है, प्रधान अध्यापक को जब हम लिखते हैं तो सेवा में श्रीमान, फिर लिखते हैं प्रधान अध्यापक महोदय, फिर स्कूल का नाम लिख देते हैं।
तो ये औपचारिक पत्र हो जाएगा। जिलाधीश महोदय को औपचारिक पत्र, सेवा में श्रीमान या प्रति भी लगा सकते हैं इसमें। सरपंच को लिखते हैं तो भी औपचारिक है, सेवा में श्रीमान इसमें लगाया जाता है। मित्र या भाई को लिखते हैं तो अनौपचारिक पत्र होता है और इसमें प्रिय मित्र या भाई आप लगा सकते हैं। नगर पालिका अध्यक्ष को लिखते हैं तो ये क्या होता है, ये औपचारिक पत्र होता है, ठीक है, और इसमें प्रति लगाया जाता है। तो इस प्रकार से आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से देख लीजिए, इनको कंप्लीट कर लीजिए और ऐसे ही वीडियोस और आने वाले हैं चैनल पे आपके सभी पेपर को ध्यान में रखते हुए। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन है उसको भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि पीडीएफ आपको वहीं मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों में इस वीडियो को सेंड कर देना और साथ ही आप लोग क्या करें कि और भी जो वीडियोज़ हैं चैनल पर जाके देख लें, जितनी भी वीडियोज़ आपके लिए अवेलेबल हो गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।